हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आज के टाइम में तो मदर्स डे ऐसा हो गया है कि माँ के साथ रील बना लो, मम्मी के साथ एक दिन वीडियो बना लो, मम्मी के साथ एक शॉर्ट्स बना लो, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को। बाकी माँ के लिए ना कोई रील, ना कोई वीडियो, ना कोई शॉर्ट्स, कुछ नहीं होता है। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसी भूमिका है, माँ एक ऐसी वो है जिसको भगवान ने अपनी जगह भेजा है। बोलते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है। एक भगवान की तरह अपने बच्चों की रक्षा करती है माँ, कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए भगवान ने माँ को भेजा है। तो एक दिन उनके लिए नहीं हो सकता है, हर दिन मदर्स डे है। और एक दिन बच्चे अपनी माँ को याद करें, या अपने माँ के एक माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है उसको एक्सप्लेन करे या उसको बताए। क्योंकि माँ के उसको आप ना एक्सप्लेन कर सकते हो, ना बता सकते हो, ना जाहिर कर सकते हो, कुछ भी नहीं। उसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ अगर एक कोई प्रेम है तो वो माँ बाप का है अपने बच्चों के प्रति। एक वही है जो निस्वार्थ होते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। वो बुढ़ापे तक, जब से माँ बनती है और जब तक धरती पे है, वो सिर्फ अपने बच्चों का, अपनी औलाद का भला सोचती है। और सिर्फ उनके लिए। कभी एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। एक माँ अपने बच्चे से कभी नफ़रत नहीं कर सकती। पेरेंट्स की बात अगर मैं करूँ, माँ बाप दोनों ही, अगर पेरेंट्स की भी बात करूँ, पर माँ का दर्जा थोड़ा सा और ऊपर होता है। क्योंकि बाप एक बार को डांट दे, टपक दे, किसी चीज़ को वो कर ले, पर माँ नहीं करती है। तो माँ की उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। आज मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। और रही बात मेरी माँ की या मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत 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 साथ दिया है आज तक, और आज तक भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि आज अब नहीं दे रही है। मेरे हर दुख सुख, मेरा हर काम, मेरी हर एक चीज़ में, चाहे वो मैं कोई काम करूं, चाहे मैं अपना बिजनेस करूं, कुछ भी करूं, मेरे हर एक मोड़ पे, मेरी एक घड़ी, हर एक घड़ी में मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। मेरी जो एक लड़की का प्रेगनेंसी टाइम होता है, शुरुआत से लेकर मेरी बच्चियाँ 2-2, ढाई महीने की हुई हैं, वो सब कुछ मेरी मम्मी ने किया है मेरा। मेरी बड़ी बेटी, मैं 21 दिन की अपनी मायके चली गई थी जब मांटू हुई थी, और 21 दिन की थी वो मांटू। और जब मैं आई थी अपने मायके से, तब मांटू 5 महीने की होके 6ठे महीने में लग गई थी। तो 5-6 महीने जो है, 5-6 महीने की मेरी मम्मी ने उसका सब कुछ जो बच्चे का होता है उसका पालना, वही एक टाइम होता है। वो सब कुछ बोलते हैं कि नानी से कभी अपनी देवते की या देवती की जो है वो पोटी साफ़ नहीं करवानी चाहिए। नानी जो है वो जल्दी अंधी हो जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मिथ हैं। बाकी मेरी मम्मी ने सब कुछ किया है। मुझे चोट लगी हो, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं लाइफ में बहुत मैं बीमार हुई हूँ। मैं बैठी बैठी गिर जाती थी। मुझे जब दौरे पड़ते थे तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, जो मुझे सर की दिक्कत थी। मुझे अभी तक भी याद है, मेरी मम्मी मुझे ठाए फिरती थी। शादी हो चुकी थी जब मेरी मम्मी मुझे गाड़ी में गेर, यहाँ ले जा, वहाँ इलाज करवा। मैं खाट से गिर गई, मम्मी उठाना, मुझे पानी पिलाना, मतलब सारी चीज़ें। और जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था पहले, मांटू के टाइम पे, उस टाइम पे मुझे वोमिटिंग होती थी। मुझे पता भी मेरे मायके में ही चला था। तो उस टाइम पे भी मुझे खिलाना पिलाना, मतलब
कैसे मेरा पूरा प्रेगनेंसी टाइम मेरी मम्मी ने निकाला है। उसके बाद भी मेरी मम्मी ने मेरा बहुत 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 साथ दिया है। और आज तक मेरी हर मतलब मुझे कोई बीमारी हुई हो, मैं किसी दुख में हूँ, मैं किसी पीड़ा में हूँ, मेरा पैर टूटा, मैं 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा ही जो है वो मेरी मम्मी के पास रही। मेरी मम्मी ने मतलब एक पैर टूटा हुआ इंसान वो तो बैठा ही रहेगा, क्योंकि मेरी जो एक पैर की सारी उंगलियां थी वो उनमें सारियों में ही फ्रैक्चर था, तो काफ़ी बड़ा मतलब वो हुआ था। तो उस टाइम पे भी मतलब मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, मैं अपनी माँ का किया हुआ मेरे प्रति मैं गिनवा नहीं सकती। और इसी वजह से आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। बोल देते हैं ना लोग, आके कमेंट कर देते हैं कि ये तो अपने मायके जाती रहती है। भाई मेरी मायके, मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया है ना, जो मेरी माँ मेरे लिए करती है आज तक भी, और जितना किया है हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। अभी तो वो हैं और आगे मेरी भाभी भी वैसी ही है, मैं नो डाउट मेरी भाभी भी आगे वैसी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा मायका तब तक है कि जब तक मेरे माँ बाप है, जी नहीं। मेरी भाभी जो है अभी तक भी ऐसी हैं कि वो हमें देख के खुश हो जाती है, वो हमें बुलाती है, हमसे प्यार करती है, हमें मानती है, हमारे लिए वो बहुत है। एक भाई बहन का हो या ननंद भाभी का हो या माँ से हो, देखो मायका लड़की का कभी भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। मैं मेरी भतीजी को, मैं मेरे भाई को, मैं मेरी भाभी को, मैं मेरी माँ को, बाप को, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ये एक वो है सामने मेरे, कि वो मेरे दुख में दुखी होते हैं, मेरे सुख में खुश होते हैं। मेरे बच्चों को कुछ हो जाए वो चिंता करते हैं, मैं किसी मुसीबत में हूँ वो पागल से हो जाते हैं, सारे के सारे ही हो, मेरा भाई हो, मेरी भाभी हो, मुझे मेरी फ़ोन पे दबी आवाज़ को सुन के पहचान लेती है। मेरी भाभी भी, अगर मैं हेलो बोलती हूँ ना कविता, उस आवाज़ से पहचान लेती है कि दीदी ठीक हो, क्या हो गया, कुछ बात है क्या, मेरी आवाज़ से। तो मैं मेरी मम्मी ने भी मेरा आज तक बहुत साथ दिया है। हर हफ्ते आती है मेरी मम्मी, फ्राइडे की शाम को आ जाएगी या फिर सैटरडे को सुबह में आ जाएगी जब मैं बाहर जाती हूँ, हर हफ्ते। और मेरा मायका कोई इतना भी नज़दीक नहीं है। मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, उनके बारे में कोई चीज़ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मायके वालों के लिए उंगली उठाने वाले बहुत हो जाते हैं कि मायका 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 मायका। भैया मायका एक लड़की के लिए करता कितना है वो भी तो देखा करो। मैं अगर बैठ जाऊँ ना तो 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं दिखाया है, और वो दिखाने लायक चीज़ें भी नहीं है, बताने लायक चीज़ें भी नहीं है। हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। पर जब एक लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद भी उसकी बोलते हैं कि ये चीज़ें भी हैं कि एक लड़की का जो घर तुड़वाने में हाथ उसकी माँ का होता है। मैं बोलती हूँ मेरा घर बसाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। वो इसलिए क्योंकि मेरी हर गलती पे मुझे धमकाने वाली भी मेरी मम्मी है। ना गलती हो तो भी धमकाती है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। हर गलत चीज़ में कि गलत भी है सही भी है मैं मेरी बेटी को सपोर्ट करूँगी, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं किया। मेरी गलती है तो मुझे बोला है, और मेरी गलती भी नहीं है जहाँ मुझे झुकना है वहाँ भी मेरी मम्मी ने मुझे बोला है। तो ये भी एक बहुत सही चीज़, अपनी लड़की को हर चीज़ में भी सपोर्ट करना ठीक नहीं होता है। जहाँ उसकी गलती है उसकी गलती को गलती भी बताना चाहिए, सही है, पर जो उसके फ़र्ज़ है उसको वो भी पूरे करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ है तो उसके हर गलत चीज़ में उसको सपोर्ट करती चली जाए। और ये चीज़ है बहुत जगह है, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि एक लड़की अगर अंधी होके बिल्कुल अपनी माँ की बात मानेगी और अपने ससुराल की साइड नहीं देखेगी, अपने घर परिवार की तरफ नहीं देखेगी, जो माँ ने कह दिया वो करेगी, वो वैसे घर बिगड़ते हैं। पर अगर माँ सही रास्ता दिखा रही है, सही चीज़ पे बोल रही है कि नहीं बेटा तुझे मिलजुल के रहना है, या तुझे अच्छे से रहना है, या अपने हस्बैंड के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रहना है, तो वो चीज़ भी माँ ही कर सकती है। तो एक दिन उनके लिए वीडियो बनाना या एक दिन उनके लिए 2 शब्द बोलना, उनके लिए कोई एक दिन नहीं है, माँ के लिए हर दिन। मैं भी आज माँ हूँ,
मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि माँ जो शब्द होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, इसका ओहदा सबसे बड़ा होता है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है, उसका तो कोई वो ही नहीं है। और रही बात कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या करती है, उसका कोई मोल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बस जब तक आपकी माँ आपके पास है, अपना प्यार से रहो, प्यार करो, उनको वक्त दो, जब मन चाहे जब अपनी माँ से मिलो, क्योंकि ये एक ऐसे वो हैं जब एक बार चले जाएंगे कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, कभी नहीं मिलता। एक ये रिश्ता, पेरेंट्स का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर ये एक बार चला जाता है आपकी लाइफ से तो ये कभी नहीं मिलते। हर रिश्ते दोबारा बन जाते हैं, हर एक रिश्ता दोबारा से बनाया जा सकता है। सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी एक बार बनता है, कभी दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अच्छे से रहें, उनको वक्त दें, प्यार से रहें। बस यही मेरी वीडियो थी आज। मैं इसीलिए आज थोड़ा सा इमोशनल हूँ।